फिनलैंड को लगातार तीसरे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। सबसे खुश देशों की लिस्ट में भारत 144वें पायदान पर है। फिनलैंड जितना खुशहाल देश है उतना ही अनोखा देश भी है। तो उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद। दुनिया का सबसे खुशहाल देश इस साल दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री को लेकर भी सुर्खियों में था। पिछले साल दिसंबर में सना मिरेला मारीन सिर्फ 34 साल की उम्र में फिनलैंड की प्रधानमंत्री बन गई। वह दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। फिनलैंड कभी सबसे खुशहाल देशों की सूची में 5वें नंबर पर होता था, लेकिन अब लगातार 3 सालों से पहले नंबर पर है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड अपनी कई अनोखी बातों के लिए भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। आप आगे की स्लाइडों में फिनलैंड के बारे में वे बातें जान सकते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। फिनलैंड में यातायात के नियम का काफी सख्ती से पालन होता है। वहां नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना उल्लंघनकर्ता की कुल आमदनी के हिसाब से वसूला जाता है। करोड़पतियों को लाखों में जुर्माना देना पड़ सकता है, तो कम आमदनी वाले कुछ $100 देकर बच सकते हैं। कुछ जगह जिन खेलों को सही नहीं माना जाता या अच्छा नहीं लगता, यहां वे खेल भी होते हैं। आइए उन खेलों के बारे में जानते हैं। वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप। यहां एक प्रतियोगिता होती है जिसको वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। इसमें पुरुषों का दौड़ मुकाबला होता है, जिसमें उनको अपनी महिला टीममेट या पत्नी को लेकर दौड़ना होता है। मच्छर मार प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी दौड़कर किसी घास वाले इलाके में पहुंचते हैं, जिसे प्रतियोगिता के लिए निर्धारित किया गया होता है। कुछ अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं, जबकि कुछ बैठे रहते हैं और जैसे ही कोई मच्छर सामने आता है उसे पकड़कर मारते हैं। 15 मिनट में जो सबसे ज्यादा मच्छर पकड़ता और मारता है वह नया वर्ल्ड चैंपियन बनता या बनती है। इसके लिए नकद इनाम भी मिलता है। मोबाइल फेंको प्रतियोगिता। फिनलैंड में मोबाइल फेंकना राष्ट्रीय खेल है। फिनलैंड की एक सबसे बड़ी बात वहां मुफ्त शिक्षा का होना है, जिस पर फिनलैंड के लोग गर्व कर सकते हैं। वहां छात्रों को यूनिवर्सिटी लेवल पर भी मुफ्त शिक्षा मिलती है। वहां यूरोपीय यूनियन ES के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी मुफ्त शिक्षा मिलती है। गैर यूरोपीय छात्रों की भी ट्यूशन फीस माफ हो सकती है, अगर क्लास फिनिश या स्वीडिश भाषा में ली जाए। डॉक्टोरल किसी भी भाषा में करने पर मुफ्त ट्यूशन उपलब्ध है। यहां आप कुदरत के 3 अनोखे नजारे देख सकते हैं। ठंड के मौसम में आपको नॉर्दर्न लाइट्स यानी वायुमंडल के ऊपरी भाग में रंग बिरंगी रोशनी दिखेगी। उत्तरी हिस्से में पोलर नाइट्स या ध्रुवीय रात का अनुभव कर सकते हैं। यह साल का सबसे अंधेरा महीना होता है और कई हफ्ते तक सूर्य नहीं उगता है। इसका उल्टा गर्मी में होता है, जब सूर्य कभी नहीं डूबता है और आधी रात को सूर्य दिखता है। यानी आप यहां ठंड के मौसम में वायुमंडल में रंग बिरंगी रोशनी, कई हफ्ते तक रहने वाली रात और कई हफ्ते तक रहने वाले दिन या आधी रात के सूर्य को भी देख सकते हैं। फिनलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सभी महिलाओं को मताधिकार दिया। यह दुनिया का पहला देश है जहां लैंगिक समानता उच्च दर्जे का है। 1906 में ही वहां महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया था। हालांकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने महिलाओं को कुछ सालों पहले ही मताधिकार दे दिया था, लेकिन फिनलैंड ने किसी तरह के सामाजिक दर्जे या वर्ग का भेदभाव किए बगैर सभी महिलाओं को मताधिकार दिया। यहां ठंड भी काफी कम पड़ती है। आमतौर पर रिकॉर्ड कम तापमान का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हेलसिंकी में ठंड के मौसम में 0 से नीचे 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। 1999 में यहां 0 से नीचे 51.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। पत्नी को लेकर दौड़ने वाली प्रतियोगिता में पहले पुरस्कार के तौर पर पत्नी के वजन के बराबर बियर मिलती है। फिनलैंड में अगर कोई PhD कर लेता है तो उसको एक टॉप हैट और एक तलवार भेंट की जाती है।
वहां एक रिजॉर्ट है जहां आप ग्लास इग्लू में सो सकते हैं और उत्तरी लाइट्स देख सकते हैं। फिनलैंड में वे नेशनल स्लीपी हेड डे मनाते हैं। परिवार में जो व्यक्ति सबसे बाद में जगता है उसको परिवार के बाकी लोग उठाकर झील या समुद्र में फेंक देते हैं। हमीनलिन्ना एक नगर पालिका है जिसमें लगभग 68,000 निवासी तवास्तियां के केंद्र में स्थित हैं, जो एक ऐतिहासिक प्रांत है। हमीनलिन्ना सबसे पुराने अंतर्देशीय शहरों में से एक है जिसका काफी ऐतिहासिक महत्व रहा है और लोकप्रिय क्षेत्रीय केंद्रों में से एक है। सभी प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह पूरे साल यूरोप आने वाले अरबों पर्यटकों को आकर्षित करता है। हैम कैसल फिनलैंड का आर्टिलरी म्यूजियम, स्कॉगस्टर म्यूजियम आदि यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। यहां घूमने का खर्चा प्रति व्यक्ति एक दिन का 20,000 रुपए के आसपास आ सकता है। रोवानीमी उत्तरी फिनलैंड में लैपलैंड की राजधानी है। यह फिनलैंड के सबसे उत्तरी प्रांत की प्रशासनिक राजधानी और वाणिज्यिक केंद्र है। यह शहर आर्कटिक सर्कल के दक्षिण से लगभग 6 किलोमीटर दूर ओनस्वारा और कोरकलोवारा की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। रोवानीमी फिनलैंड में घूमने के लिए कुछ आदर्श स्थानों में से एक है, जहां आप मछली पकड़ने, हाइकिंग करने आदि एक्टिविटीज कर सकते हैं। आर्किटिकम साइंस म्यूजियम, रानुआ वाइल्ड लाइफ पार्क, सांता पार्क, ओरहो केक्कोनेन नेशनल पार्क, पिल्के हाउस आदि यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। यहां घूमने का खर्चा प्रति व्यक्ति एक दिन का 9,000 रुपए के आसपास आ सकता है। फिनलैंड की खाड़ी के तट पर बसे एस्पू देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के लिए प्रसिद्ध है। एस्पू राजधानी हेलसिंकी और सुंदरवनता के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। लगभग 528.03 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एस्पू देश का दूसरा आबादी वाला शहर है। शहर के समृद्ध जीव जंतु और वनस्पतियां भी इसकी आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। प्रमुख स्थानों में नुक्सियो नेशनल पार्क, सेरेना वाटर पार्क, तुर्कू कैसल अबोआ, वेट्स एयर्स नोवा फोरम, मैरिनम मैरीटाइम सेंटर और एस्पू म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट शामिल हैं। यहां घूमने का खर्चा प्रति व्यक्ति एक दिन का 16,000 रुपए के आसपास आ सकता है। एक छोटा सा शहर है जहां हनीमून कपल्स के देखने के लिए यहां बहुत कुछ है। सेवोनलिना साइमा के प्रसिद्ध झील क्षेत्र के मूल में स्थित है। संस्कृति में समृद्ध और प्रकृति और संगीत में उच्च होने के कारण सेवोनलिना अपने समृद्ध जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। और अगर आपके पास कुछ समय और बचता है तो यहां की मशहूर साइमा सील्स को भी अवश्य देखें। ओलाविनलिना, लुस्टो फॉरेस्ट म्यूजियम, केरिमाकी चर्च, पंकहार्जू समरलैंड, पुसुसिल्टा यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। यहां घूमने का खर्चा प्रति व्यक्ति एक दिन का 13,300 रुपए के आसपास आ सकता है। अगर आप फिनलैंड हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको किट्टिला शहर को भी देखने जरूर जाना चाहिए। आर्कटिक सर्कल के उत्तर में कुछ हिस्सा स्थित होने की वजह से किट्टिला सबसे ठंडा शहर माना जाता है। यह जगह दुनिया भर के यात्रियों को अपनी स्नोशूइंग और स्कीइंग एक्टिविटीज की वजह से अपनी ओर आकर्षित करती है। लेवी लेमनजॉकी नेशनल पार्क, सेरेस्टोनीमेन, म्यूजियो साटियो, ईसोयेलस हिहतोस्कस आदि यहां प्रमुख स्थान हैं। यहां घूमने का खर्चा प्रति व्यक्ति एक दिन का 17,250 रुपए के आसपास आ सकता है।